जब तक विचारों को उद्देश्य से ना जोड़ा जाए, कोई भी बौद्धिक उपलब्धि नहीं होती। जीवन रूपी भवसागर में विचारों के मस्तूल वाला छोटा जहाज अधिकतर इधर उधर भटकता रहता है। लक्ष्य विहीनता एक दुर्गुण है और इधर उधर भटकना उस व्यक्ति के लिए जारी नहीं रहना चाहिए जो विनाश और विध्वंस से साफ बनकर निकल जाना चाहता है। वे लोग जिनके लिए जीवन में कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, वे स्वयं पर तरस खाते हैं और आसानी से छोटी छोटी चिंताओं, दुख, दर्द और तकलीफ़ों के शिकार हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप, कर्म, ये सभी बातें कमजोरियों को दर्शाती है, जिनका परिणाम होता है नुकसान, अप्रसन्नता, असफलता। क्योंकि शक्ति से विकसित होने वाले इस ब्रह्मांड में कमजोरी स्थायी नहीं रह सकती। मनुष्य को अपने हृदय में किसी न्याय संगत उद्देश्य को धारण करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए। इस उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। उस समय विशेष में उसकी प्रकृति के अनुसार यह आध्यात्मिक आदर्श या किसी सांसारिक विषय का रूप ले सकता है, परंतु यह जो भी हो, उसे अपनी विचार शक्ति उस विषय पर केंद्रित करनी चाहिए जिसे उसने अपने सामने संकल्प के रूप में रखा है। इस उद्देश्य को उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य मानना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। अपने विचारों को क्षणभंगुर भ्रांतियों, लालसाओं और कल्पनाओं में भटकने नहीं देना चाहिए। आत्मनियंत्रण और विचार की सच्ची एकाग्रता के लिए यह राजमार्ग है। यहाँ तक कि अगर वह बार बार अपना उद्देश्य पूरा करने में असफल हो जाए, जैसा कि उसे आवश्यक रूप से तब तक करना है जब तक कि वह इस कमजोरी को दूर न कर ले। इस तरह प्राप्त चरित्र की शक्ति उसकी सच्ची सफलता का मापदंड होगी और भविष्य के लिए सामर्थ्य और विजय का एक नया प्रारंभिक बिंदु तैयार करेगा। वे लोग जो एक महान उद्देश्य को बोध रखने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें कर्तव्य के दोष मुक्त अनुपालन के लिए अपने विचारों को एक महान उद्देश्य पर जमा लेना चाहिए। भले ही उनका काम कितना ही नगण्य क्यों न लगे, केवल इसी प्रकार विचारों को एकत्रित करके केंद्रित किया जा सकता है और दृढ़ निश्चय और ऊर्जा विकसित की जा सकती है। ऐसा कर लेने पर ऐसा कुछ भी शेष नहीं रहता जिसे पूरा ना किया जा सके। अपनी कमजोरी को जानते हुए और इस सत्य पर विश्वास करते हुए
कि प्रयास और अभ्यास से ही शक्ति विकसित की जा सकती है। सबसे कमज़ोर आत्मा भी इस पर विश्वास करते हुए तुरंत प्रयास करना शुरू कर देगी। प्रयास पर प्रयास, धीरज पर धीरज और शक्ति पर शक्ति जुड़ते जाने पर आत्मा कभी विकसित होना बंद नहीं करेगी और आखिरकार दिव्यता के समान सशक्त हो जाएगी। जैसे शारीरिक रूप से कमज़ोर मनुष्य सावधानी और धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित होकर अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है, वैसे ही कमज़ोर विचारों वाला मनुष्य सही दिशा में चिंतन करके स्वयं को शक्तिशाली बना सकता है। निरुद्देश्यहीनता तथा कमजोरी को दूर करने के लिए और संकल्प के साथ विचार करना शुरू करने के लिए ऐसे शक्तिशाली लोगों की श्रेणी में प्रवेश करना चाहिए जो असफलता को उपलब्धि के लिए केवल एक राह मानते हैं, जो सभी दशाओं को अपने निर्माण में सहायक बना लेते हैं, जो पूरी शक्ति से सोचते हैं, निडरता से कोशिश करते हैं और निपुणता से कार्य का संपादन करते हैं। अपने उपदेश को समझ लेने पर उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बिना दाएं बाएं देखे मानसिक रूप से एक सीधा रास्ता चुन लेना चाहिए। संदेश और डर को कड़ाई से निकाल देना चाहिए। वे विघटनकारी तत्व हैं जो प्रयास की सीधी रेखा को तीतर बीतर करके उसे टेढ़ा मेढ़ा, निष्प्रभावी और बेकार कर देते हैं। संदेह और डर के विचारों से ना कोई काम पूरा होता है और ना कभी किया जा सकता है। वे सदा असफलता और ले जाते हैं। उद्देश्य पूरा करने के लिए ऊर्जा और शक्ति चाहिए, और जब संदेह और डर खिसक कर आ जाते हैं तो तमाम दृढ़ विचार खत्म हो जाते हैं। इस ज्ञान से कि हम इस काम को कर सकते हैं, इच्छा शक्ति अपने आप आ जाती है। संदेह और डर इस ज्ञान के सबसे बड़े शत्रु हैं, और वह जो उनका वध नहीं करता, जो उन्हें बढ़ावा देता है, खुद को हर कदम पर विफल कर देता है। वह जिसने संदेह और डर पर विजय पा ली, उसने असफलता को जीत लिया है। हर विचार ऊर्जा से परिपूर्ण होता है और हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करके समझदारी से उस पर विजय पाई जाती है। उसके उद्देश्य सही समय पर रोपे जाते हैं, जो फलते फूलते हैं और ऐसे फल उत्पन्न करते हैं जो झरकर समय से पहले नहीं गिर जाते। वे विचार जो उद्देश्य के प्रति गंभीरता से परिपूर्ण होते हैं, वे नव निर्माण की शक्ति बन जाते हैं। वह जो इस बात को जानता है, वह मात्र अस्थिर
विचारों और चंचल उत्तेजनाओं का पुलिंदा ना रहकर कुछ उच्चतर और सशक्त बनने को तैयार हो जाता है। वह जो ऐसा करता है वह सचेत रहकर समझदारी से अपनी मानसिक शक्तियों को नियंत्रित करने वाला बन जाता है।